बजट तो वही जो सभी साल बजट पेश होता है वही है, कुछ नया नहीं है। ना युवा के बारे में है, ना शिक्षा के बारे में है, ना किसान के बारे में है, ना ही बदहाली के बारे में। युवा बेरोजगार है, डिग्री लेके रोड पे टहल रहा है, दूसरा राज्य जाता है रोजगार करने, इस पे कोई काम नहीं है। अति पिछड़ा का पहला मेरा सवाल था कि जो स्टूडेंट पटना और दिल्ली जो कर्पूरी छात्रावास हो या ईबीसी छात्रावास हो, वो वैसे विद्यार्थी जा सकते हैं जिसका आय सीमा 3 लाख से कम है, कि आय सीमा को समाप्त करके मेरिट पे एडमिशन लेना है। ये हमारे लिए अति पिछड़ा समाज के लिए गर्व की पल रहा कल का हम लोग का। आप देखे होंगे क्षेत्र में हम जब तक रहते हैं सुबह 6 बजे से लेकर 12-1 बजे तक लोगों के बीच में रहते हैं, हर सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। जो 16-17 पंचायत में हल्की बारिश से परमान नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते कई एरिया में पानी भर जाती है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, विधानसभा में बजट पेश किया गया और इसको लेकर के तमाम सवालात जो है विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं कि काफ़ी छोटा बजट था, 2 पन्नों का बजट था, तमाम चीज़ें कही जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फॉरबिसगंज के विधायक मनोज विश्वास जी। इनसे बात करते हैं, सीधे जानने का प्रयास करते हैं इनकी क्या राय है। बजट कैसा लगा आपको? बजट तो वही जो सभी साल बजट पेश होता है वही है, कुछ नया नहीं है। ना युवा के बारे में है, ना शिक्षा के बारे में है, ना किसान के बारे में है, ना ही बदहाली के बारे में है, ना ही पलायन रोकने के का कोई ऐसा प्लानिंग है। वही है जो पुराना बजट पेश हुआ है। आप देखे होंगे कि बिहार कई राज्य का लेबर सप्लाई में, उसको तो आप रोकने के काम कीजिए ना। युवा बेरोजगार है, डिग्री लेके रोड पे टहल रहा है, दूसरा राज्य जाता है रोजगार करने, इस पे कोई काम नहीं है। आपने भी सदन में सवाल उठाया, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है आपका सवाल। आप तमाम कल बिहार के तमाम जगहों से फ़ोन आ रहे थे कि हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अति पिछड़ा का पहला मेरा सवाल था कि जो स्टूडेंट पटना और दिल्ली जो कर्पूरी छात्रावास हो या ईबीसी छात्रावास हो, वो वैसे विद्यार्थी जा सकते हैं जिसका आय सीमा 3 लाख से कम है। तो आप ये हमको बताइए कि पटना दिल्ली वही स्टूडेंट जा सकते हैं पढ़ने के लिए जिसका आय सीमा उससे ज़्यादा होगा। तो उसमें तो कहीं न उसके साथ तो आप भेदभाव कर रहे हैं। WSS का आप आरक्षण उसका 8 लाख रुपया उसको मान्यता दिए कि 8 लाख रुपया उसका होनी चाहिए। तो इसीलिए हम कल सदन में बात रखे और हमारे जो स्पीकर महोदय है इस पर बहुत अच्छे से एकदम, और कल जो क्वेश्चन आया है बिहार के तमाम लोगों के हित में आया है कि आय सीमा को समाप्त करके मेरिट पे एडमिशन लेना है। ये हमारे लिए अति पिछड़ा समाज के लिए गर्व की पल रहा कल का हम लोग का। फॉरबिसगंज एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कई समस्याएं हैं, पलायन है, गरीबी है और बाढ़ है। तो इन सब से किस प्रकार आप जो है निपटने की तैयारी में हैं इस बार? सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं, हम चुनाव में भी मेरा मुद्दा था, चुनाव में भी लोगों के साथ एक विश्वास के साथ हम खड़े थे और लोगों को बोले थे कि नहीं, फॉरबिसगंज में नेता नहीं बेटा बन के आपके हर सुख दुख में हम काम है। आप देखे होंगे क्षेत्र में हम जब तक रहते हैं सुबह 6 बजे से लेकर 12-1 बजे तक लोगों के बीच में रहते हैं, हर सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। दूसरा, हम लोग को बाढ़ का सबसे बड़ा समस्या है, हम उस पर काम करवा रहे हैं। हमारे यहाँ जो परमान नदी है, जो 16-17 पंचायत में हल्की बारिश से परमान नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते कई एरिया में पानी भर जाती है। उसके लिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए जल संसाधन मंत्री से मिले, आपदा मंत्री से मिले। इस पे हम लोग काम, हमको लगता है 10-15 दिन के बाद हमारे यहाँ ये काम हम शुरू करवा रहे हैं, जो मेरा पहला टारगेट था। दूसरा है कि प्लान पे प्लान के लिए हम लोग, आप देखे होंगे कि हम लोग चाह रहे हैं कि दृष्टिकोण से फॉरबिसगंज महत्वपूर्ण जगह है, व्यवसाय दृष्टिकोण से उसमें कई तरह के हम लोग बात करें, उद्योग मंत्री से भी मिलने की बात हो रही है। प्रोजेक्ट हम लोग तैयार करें, कोई ऐसा फैक्ट्री लगे जो युवा को रोजगार मिले। शिक्षा के क्षेत्र में जो युवा साथी हमारे अच्छे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, हर एंगल में अगर आते हैं तो हम खड़े होकर उसको सहयोग करते हैं और एक नई अच्छी दिशा देते हैं। हम लोग हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं।
और सीमांचल एरिया में से आते हैं हम लोग, सबसे गरीबी एरिया है, वहाँ के कई तरह की समस्या है। उस समस्या को हम लोगों को बीच में रखे थे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक मामला है जो अभी लगातार जो है सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है, नीट छात्रा का मामला, जहानाबाद की लड़की है और उसका जो मामला है, तो इसको लेकर के जो है विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार इस पे एक फेलियर की तरह काम कर रही है, क्योंकि सरकार से नहीं हुआ, फिर सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया। क्या मानते हैं? तो दुर्भाग्य है बिहार का, एक तरफ से कहता है कि कानून का राज है, एक तरफ घटना घटती है, 3 दिन के बाद एफआईआर होती है, जब विपक्ष मुद्दा उठाती है तब, और उस पर टीम गठित हुआ, क्या हुआ उसका टीम का, अभी 2 दिन से पता चल रहा कि उसको सीबीआई जांच मिले। श्रीमान, आपके पास सारा तंत्र है, आपका अपना विभाग पे आपको जब विश्वास नहीं, आप सीबीआई से क्यों जांच करवाइएगा? मानते हैं सम्राट चौधरी का तंत्र फेल कर गया? एकदम तंत्र फेल है, कहीं कुछ नहीं है। क्षेत्र में घटना घटती है, 3 घंटा के बाद पुलिस पहुंचती है। हमारे क्षेत्र में हम कई घटना ऐसा घटा है, यानी कि घटना स्थल पे हम लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद 3 से 4 घंटा के बाद प्रशासन पहुंचते है। ये है रवैया। और किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अभी अफसरशाही चरम सीमा पे है, ब्लॉक स्तर पे चले जाइए, अनुमंडल स्तर पे चले जाइए, सिर्फ लूट खसोट है। जनता त्राहीमाम है। जनता तो प्लानिंग की इस बार किया हुआ था सरकार को बदलने का। इस बार जो चुनाव हुआ है, आप लोग देखे होंगे बिहार में चुनाव, तंत्र से हम लोग लड़े हैं, चुनाव आयोग से चुनाव लड़े हैं हम लोग। चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहे थे। एक आखिरी सवाल रहेगा, ये जो एक तरफा चुनाव का जो रिजल्ट आया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कई महीने में ये चुनाव को आप किसी भी एंगल में देखिए, 11 आवर में जीविका के खाते में पैसा देना, समूह बना के वहाँ के जितना भी प्रशासन था सब चुनाव में लग जाना, और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़े हैं। पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़े। आप वोट का परसेंटेज उल्टा के देखिएगा, आपको समझ में आएगा जनता हमारे साथ है, अभी भी खड़े हैं हमारे साथ में। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मनोज विश्वास, फॉरबिसगंज के विधायक हैं, और तमाम मुद्दों पर क्या कुछ इनकी राय थी वो भी आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे साथ जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस पर। धन्यवाद।